होगा तो टाइम सिलेबस में खत्म नहीं कर पाऊँ, तो इसलिए थोड़ा सा आगे कर दिया। तो चलिए, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये वाला बोलने के लिए स्टार्टिंग का जो बात है, देखिए अल्कोहल मतलब OH ग्रुप रहेगा। पहले हम लोग को देखना है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH है। ये वाला है आपका अल्कोहल का फंक्शनल। जब ये वाला एलिफेटिक ग्रुप मतलब ROH, जैसे CH3OH मतलब एलिफेटिक कार्बन के साथ रहेगा। एलिफेटिक कार्बन हो सकता है जैसे CH3, साइक्लिक भी हो सकता है। साइक्लिक मतलब ऐसा एरोमेटिक नहीं, साइक्लोहेक्सानॉल। देखिए जैसे आप लोग जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो नॉर्मल जो कंपाउंड है मतलब मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन तक, वो वाला बोर्ड के लिए ठीक है। बट जेई का प्रिपरेशन के लिए साइक्लिक रिंग और थोड़ा सा कंपाउंड का अरेंजमेंट जो है वो हार्ड करके आएगा, बट रिएजेंट एंड कॉन्सेप्ट वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको फर्स्ट बोर्ड का जो है, बोर्ड के लिए देखिए आप रिएजेंट ठीक से याद रखेंगे कहां पर कौन सा रिएजेंट यूज होने से क्या होता है, तो आपका जेई भी हो जाएगा, बोर्ड भी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा देखिए यहाँ पर जब एलिफेटिक कार्बन होगा वो हो जाएगा आपका अल्कोहल, ठीक है। जैसे एरोमेटिक के साथ OH ग्रुप अटैच रहेगा वो हो जाएगा आपका फिनॉल, फिनॉल हो जाएगा। और ये वाला है आपका सिंपल अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, मतलब अल्कोहल कब होगा और फिनॉल कब होगा। अल्कोहल OH फंक्शनल ग्रुप जब एलिफेटिक कार्बन और साइक्लिक रिंग के साथ अटैच रहेगा वो हो जाएगा आपका अल्कोहल, और एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जब OH ग्रुप अटैच रहेगा वो हो जाएगा आपका फिनॉल। मतलब बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच रहेगा वो होगा आपका फिनॉल। तो देखिए इसका क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हम लोग हेलोएल्केन, हेलोएरिन का क्लासिफिकेशन देखा था, जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल हो रहा है, मतलब हैलाइड हो रहा है। यहाँ पर भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का क्लासिफिकेशन आएगा, ठीक है। मतलब वहां पर भी सेम जैसा था C कार्बन के ऊपर, मतलब यहाँ पर CX था, यहाँ पर आपका COH होगा। ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो आपका फर्स्ट आ जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल के बारे में मतलब प्राइमरी एल्किल हैलाइड मतलब हेलोएल के बारे में हम लोग बात किया था। अभी भी सेम चीज होगा, ये जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच रहेगा उसमें कितना हाइड्रोजन है देखना है और कितना CC बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर देखिए 2 ठो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और 1 CC बॉन्ड है, 1 CC बॉन्ड। तो ये वाला हो रहा है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और ये वाला 1 डिग्री हो गया, एग्जाम्पल CH3 CH2OH, ठीक है। और भी देखेंगे, ये वाला 1 डिग्री हो गया, और भी ऐसे CH3 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2OH, ठीक है। ये भी 1 डिग्री अल्कोहल। और सेकेंड जो आएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका RCH, यहाँ पर ROH, मतलब यहाँ पर रहेगा एक ठो हाइड्रोजन एटम, मतलब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच रहेगा उसके साथ एक ठो हाइड्रोजन रहेगा तो वो वाला हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 ठो CC बॉन्ड रहेगा, 2 ठो CC बॉन्ड रहेगा। मतलब यहाँ पर देखिए इस कार्बन के ऊपर 2 ठो CC बॉन्ड हो रहा है,
यहाँ पर सी आर लिखा हूं, आर मतलब एनी एल्काइल ग्रुप, ओके। और यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन एटम है, तो ए वाला हो रहा है आपका 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका OH, ठीक है। और थर्ड वाला जो आएगा आपका टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल मतलब यहाँ पर आपका RCR मतलब कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, नो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो ए वाला हो गया आपका। और 3 ठो CC बॉन्ड रहेगा, ए वाला आपका सिंपल क्लासिफिकेशन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। पहले मैं बोला था एलिफेटिक एरोमेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल होगा तो आपका स्टेट चेन में रहेगा, साइक्लिक करके रहेगा, और एरोमेटिक अल्कोहल आपका फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। और COH कार्बन मतलब जहां पर C कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, वहां से आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आ गया। तो इसके बाद देखिए वो जो क्लासिफिकेशन के अंदर में ही रहेंगे, देखिए OH ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला यहाँ पर क्लासिफिकेशन आएगा आपका COH, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच रहेगा उसके साथ आपका जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उस हिसाब से देखेंगे तो CC डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होने से sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, डबल बॉन्ड होने से sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ट्रिपल बॉन्ड होने से sp हाइब्रिडाइज्ड। तो उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट OH ग्रुप रहना चाहिए, तो O वाला क्या हो सकता है, एग्जाम्पल CH2CH OH, यहाँ पर हो जाएगा आपका विनाइल अल्कोहल। और भी होगा जैसे बेंजीन रिंग का कार्बन भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ से जो यहाँ पर जब OH ग्रुप अटैच रहेगा वो भी sp2, यहाँ पर भी ये वाला sp2, तो फिनॉल भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। आया मेरा बात समझ में, मतलब यहाँ पर फिनॉल भी आपका Csp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, आया समझ में। और ये जो Csp2 हाइब्रिडाइज्ड करके आया, और एक तो यहाँ पर मैंने नहीं बोला, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर Csp3 के ऐसा जब रहेगा, मतलब ये वाला एक बात, मतलब यहाँ पर मैंने और एक टॉपिक बोलने भूल गया था, यहाँ पर और भी एक तो आएगा आपका एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है, एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन आप लोग जानते हो, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन मतलब CC डबल बॉन्ड के साथ अटैच जो कार्बन है, जैसे ए वाला पोजीशन, ठीक है, इसको बोलता है एलाइलिक, ठीक है। ए भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और बेंजाइलिक क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ अटैच जो कार्बन रहेगा वो होगा आपका बेंजाइलिक, ठीक है। ए वाला है आपका बेंजाइलिक, आया समझ में। तो ए वाला हम लोग हेलोएल्केन हेलोएरिन के अंदर में अच्छे से डिस्कस किया था, यहाँ पर भी सेम है। तो इसके साथ जो जब कोई भी OH ग्रुप अटैच रहेगा, ये आपका हो जाएगा एलाइलिक, मतलब लिंकेज क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके साथ CH2OH, ए वाला कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और बेंजीन रिंग के साथ ऐसा ही, बेंजीन रिंग यहाँ पर आपका CH2OH, तो ए वाला आपका एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। ए भी यहाँ पर जो कार्बन है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, आया समझ में। तो ए वाला सिंपल सा हो गया। उसके बाद देखिए OH ग्रुप, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एक ठो OH ग्रुप लिखा, ठीक है। तो 2 ठो OH ग्रुप रहेगा तो ड्राई हाइड्रिक, 3 ठो रहेगा ट्राई हाइड्रिक, 4 ठो रहेगा टेट्रा, और 5 ठो रहेगा पेंटा, हेक्सा रहेगा तो हेक्सानॉल। तो
हम लोग क्या देख रहा हूँ 1 2 3 करके पॉलीहाइड्रिक तक आ रहा है, ठीक है। जैसे एक तो OH ग्रुप, मतलब यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम लोग जो करेंगे जो नंबर ऑफ OH ग्रुप के हिसाब से, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हिसाब से, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या आ रहा है, जब एक तो वन OH ग्रुप रहेगा, 1 OH ग्रुप, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है क्या आपका CH3 CH2 OH, ठीक है, ये वाला आपका हो गया इथेनॉल, ठीक है। सेकेंड जो आएगा जब 2 OH ग्रुप रहेगा, मतलब 2 OH ग्रुप, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या आएगा, इसको बोलता है आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और इसको बोलता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पर लिख देता हूँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा CH2OH जो होता है आपका इथिलीन ग्लाइकॉल, CH2OH और 1,2 इथिलीन ग्लाइकॉल और 1,2 क्या इथेन 1,2 डायॉल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपका इथिलीन, ये बहुत जगह में आएगा, इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल, और इसको बोलता है इथेन 1,2 डायॉल, ठीक है। ए डाइहाइड्रिक हो गया, जब 3 OH ग्रुप रहेगा, मतलब 3 OH ग्रुप रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक, ठीक है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। कॉमन एग्जांपल क्या होगा आपका ग्लिसरॉल अल्कोहल, ठीक है, मतलब CH2OH, यहाँ पर CHOH, यहाँ पर आपका CH2OH, तो इसको क्या बोलता है आपका ग्लिसरॉल बोलता है, मतलब ये वाला, ठीक है, ये भी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पॉलीहाइड्रिक, मतलब 3 से ज्यादा जब रहेंगे OH ग्रुप, वहां से क्या होगा आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। तो 4th पोजीशन में जब एग्जाम्पल आएगा आपका, इस यहाँ पर आपका मैं पॉलीहाइड्रिक बोल रहा हूँ, ठीक है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका CHOH, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका CH2OH, ठीक है। इसको बोलता है पॉलीहाइड्रिक, मतलब इसका नेम है सॉर्बिटॉल, ओके। तो जब 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन अटैच रहेगा, ठीक है, वो हो जाता है आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये था सिंपल सा क्लासिफिकेशन जो हम लोग हेलो एरिन के अंदर में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। फिनॉल जब आएगा, फिनॉल का अभी आज मैं ओनली अल्कोहल का ही बोलूंगा, मतलब एलिफेटिक OH ग्रुप के साथ जोड़ रहेगा, ठीक है। आया समझ में, मॉर्निंग बोलिए। अब लोग मेरा क्लास थोड़ा सा आगे आ गया क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि आपका कुछ दिन के अंदर में क्या है बोर्ड का स्कूल का एग्जाम है, जब छुट्टी खत्म होगा, तो इसलिए सिलेबस को थोड़ा आगे आने के लिए मैं क्लास को भी आगे कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये था आपका अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हो गया।
नेक्स्ट देखिए अल्कोहल का प्रिपरेशन में आएंगे। प्रिपरेशन देखिए